हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका career.net के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वर्डपैड के सारे मेन्यूज़ को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्डपैड हम ओपन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट बटन पे हमें आ जाना है, इस पर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप करेंगे WORDPAD वर्डपैड और इस तरीके से सामने स्क्रीन पर शो होगा और इस पे हम क्लिक करेंगे। कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले हम वर्डपैड के कुछ बेसिक इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद सारे मेन्यूज़ के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो लाइन हमारा आता है इसे हम कहते हैं टाइटल बार, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल्स वगैरह होता है। यहाँ पे आपका फाइल का नेम होता है, जिस नेम से आप फाइल सेव कर रखे होते हैं। साथ ही इधर कुछ ऑप्शंस होता है जिससे हम लोग वर्डपैड को क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही कुछ क्विक एक्सेस टूल बार्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आपको फाइल, होम और व्यू जैसे टैब्स मिल जाएंगे, इसे हम टैब या फिर मेन्यू बोलते हैं। और इसी में आपका बहुत सारा जो होता है टूल्स होता है, और ये टूल्स जो है एक जगह यहाँ पर एक रिबन के अंदर होता है, इसे हम रिबन कहते हैं, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं। साथ ही अगर इसे हम देखें तो ये हमारा होता है स्केल होता है, स्केल कहा जाता है इसे। और यहाँ पर ये जो मेरा व्हाइट वाला एरिया नजर आ रहा है इसे हम वर्किंग एरिया भी बोलते हैं या वर्किंग पेज बोलते हैं, जिसमें कि हम अपने डॉक्यूमेंट को टाइप वगैरह करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ जो ये हमारा सबसे नीचे जो ये लाइन नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें कि आपका जूम इन जूम आउट वगैरह जैसे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। और लास्ट में सबसे नीचे जो लाइन आ रहा है इसे हम टास्क बार बोलते हैं। ये टास्क बार होता है जिसमें कि आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं, इसको अगर आप मिनिमाइज कर देते हैं तो ये मेरा यहाँ पर स्टोर होता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद फाइल के बारे में जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा फाइल मेन्यू, इसमें कि हम फाइल को न्यू फाइल बनाना, फाइल को ओपन करना, सेव करना, प्रिंट वगैरह करना या फिर इसे क्लोज करना जैसी ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। यानी कि फाइल से रिलेटेड जो सारा काम होता है वो आपका यहीं से होता है। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ हमें मिलता है न्यू का। अगर हमें नया पेज ओपन करना होता है, नया पेज लेना होता है, तब फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं न्यू का। यहाँ से हम लोग नया पेज कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन करने का। ओपन करने में यहाँ पे ओपन करना क्या होता है कि हमें कोई भी फाइल को ओपन करना हुआ तो यहाँ से जो पुराना फाइल सेव कर रखे होते हैं उसे ओपन करना हुआ, तब हम इसका यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से ये हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगर फाइल अब हम बना चुके हैं और उस फाइल को हमें सेव करना है, अपने सिस्टम में सेव करना है, किसी फोल्डर के अंदर सेव करना है, तो यहाँ से सेव का यूज करेंगे, इससे हम फाइल को सेव कर सकते हैं। साथ ही सेव एज का ऑप्शन भी मिलता है। सेव एज के ऑप्शन में हम अपने डॉक्यूमेंट को रीनेम कर सकते हैं, फाइल के नेम को चेंज कर सकते हैं, साथ ही फाइल का पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि आपका फाइल अभी किस जगह पर सेव किया हुआ है, किस फोल्डर के अंदर सेव किया हुआ है, किस ड्राइव के अंदर सेव किया हुआ है, तो उसका भी लोकेशन हम लोग यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें कुछ प्रिंटिंग वगैरह का ऑप्शन है, जैसे प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग प्रिंटर वगैरह लेकर के अटैच करके यहाँ पे सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। और साथ ही प्रिंट प्रीव्यू वगैरह भी है, जैसे प्रिंट करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा वो सारी चीजें भी यहाँ पर से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमें आता है पेज सेटअप का। पेज सेटअप क्या है? पेज सेटअप में हम लोग जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए मायने रखता है हमारा पेज, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसे हम किस पेज में प्रिंट कराना है तो वो सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है। तो इस पे पेज सेटअप में हम आते हैं तो यहाँ पे हमें पेज से रिलेटेड सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे पेपर का साइज हमें क्या रखना है, पेपर का ओरिएंटेशन क्या रखना है, पेपर को हम पोर्ट्रेट में रखना चाहेंगे या लैंडस्केप, मतलब पेज लंबा रहेगा या चौड़ा टाइप में रहेगा। पेज में हमें मार्जिन्स क्या रखनी है, ये जो साइड साइड में आपका बॉर्डर ब्लैंक स्पेस जो नजर आ रहा है इसे ही हम बोलते हैं मार्जिन। इसको भी हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कस्टमाइज करके सेट कर सकते हैं कि टॉप साइड से क्या रखना है, बॉटम से क्या रहेगा, लेफ्ट राइट से क्या रहेगा। तो कुछ ये सारी चीजें जो होती है वो हमें पेज सेटअप में करनी पड़ती है।
आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें सेंड इन ईमेल वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट आप बना लिए हैं, किसी को शेयर करना है मेल वगैरह के थ्रू, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड में होता है हमारा, यहाँ पे वर्डपैड के कुछ बेसिक से नॉर्मल से डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे हम किस विंडोज में यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, ये सारी बेसिक डिटेल्स जो होती है वो यहाँ पर हमें अवेलेबल होती है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर एग्जिट का आता है। एग्जिट वर्डपैड, अगर हमें वर्डपैड को क्लोज करना है तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन होता है कट से भी, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। चलिए, तो ये इसी के साथ हमारा फाइल मेन्यू होता है। अब अगला आते हैं मेन्यू है। अगला मेन्यू जो है वो हमारा होम मेन्यू है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेन्यू है। इसमें हम लोग फॉन्ट स्टाइल वगैरह बदलना, फॉन्ट को इटैलिक करना, बोल्ड करना जैसी चीजें, एडिट करने वाली सारी चीजें यहाँ पर ही हमारी मौजूद होती हैं। तो चलिए एक एक करके सारे के बारे में देखते हैं, सभी डिटेल्स से जानते हैं। तो जैसा कि कट, कॉपी और पेस्ट, ये हमारे प्रीवियस वीडियोस वगैरह में भी बताए गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगी। तो कट में क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमें जो भी एडिटिंग करना होगा उसके लिए हमें जहां पर भी एडिटिंग करना होगा उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम इस तरीके से कर्सर से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलता है पहला तो कट का। तो कट में क्या होगा कि इससे हम जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट हमारा होगा, सेलेक्टेड पोर्शन होगा, वो यहाँ पर से मेरा कट हो जाता है, मतलब हट जाता है। और फिर ये जो है आपका क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। इसको हम दोबारा से अगर कहीं पे लाना चाहें, दोबारा हमको वापस इसका ज़रूरत है, तो यहाँ पर से हम इसको पेस्ट करके भी दोबारा से ला सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलता है कॉपी का। कॉपी करने से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है या फिर जो भी टेक्स्ट है, जो डॉक्यूमेंट है, वो मेरा कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी चीज़ को हमें दोबारा वापस से कहीं पर लाना है, कहीं पेस्ट करना है, तो इसे हम दोबारा से वापस से पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, इसमें हम अलग अलग तरीके से टेक्स्ट को लिखना सीखते हैं, अलग अलग डिजाइन्स देना सीखते हैं, अलग अलग टाइप से लिखना सीखते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के हमें मिल जाएंगे फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह। जैसा हमें रखना होगा हम अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ऑप्शन हमारा आता है फॉन्ट साइज का। यहाँ पर से हम फॉन्ट के साइज को भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉन्ट अगर बड़ा रखना है तो साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम रखना है तो छोटा कर सकते हैं, कम रख करके। इसके बगल में हमें ऑप्शन मिलता है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का। इसका भी सिमिलर वर्क होता है। ये भी हमारे सेलेक्टेड टेक्स्ट के, सेलेक्टेड फॉन्ट के साइज को यहाँ पर ग्रो करने का काम करता है, और श्रिंक से ये मेरा दोबारा से डिक्रीज हो जाता है इसका साइज। उसी तरीके से ऑप्शन हमें आगे मिलता है। यहाँ पे बी का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। बी से जो है टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाता है, मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाता है। साथ ही इटैलिक से थोड़ा सा जो टेक्स्ट है आपका ये बेंड होगा, तिरछा होता है। अंडरलाइन अगर करना है तो टेक्स्ट के नीचे में इस तरीके से लाइनिंग आ जाएगा। उसी तरीके से स्ट्राइक थ्रू भी होता है, इसे हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। इससे क्या होगा, टेक्स्ट के बीच में लाइन ड्रॉ हो जाता है कुछ इस टाइप से। अगला ऑप्शन हमें मिलता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। इसका काम आपका होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली साइंस वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं H2O, CO2, तो ये सारी चीजें जो है इसमें 2 जो है थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ होता है। जैसे अगर हम H2O ही लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या है कि H2O अगर हम लिए तो ये 2 जो है कभी देखिएगा ऊपर साइड लिखा हुआ होता है थोड़ा सा टेक्स्ट के, या फिर नीचे साइड लिखा हुआ होता है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे ऑप्शन हमारा आता है, यहाँ पर ये हमारा फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर अगर हमें टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज करना है तब फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे हम लोग अपने फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर का। इससे क्या होगा कि हम टेक्स्ट के कलर को थोड़ा सा टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरीके से जिस भी कलर से हमें हाईलाइट करना होगा इस टाइप से सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी कलर यहाँ पर हमें चाहिए होगा ले सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर इंडेंट का है। इंडेंट जो है ये हमारे टेक्स्ट को टाइप करने में काम करता है।
किस तरफ से आपको टेक्स्ट को लिखना है, टेक्स्ट को मूव कराने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट अ लिस्ट। जब हम लोग कभी कभी होता है कि लिस्ट वगैरह बना रहे होते हैं, पॉइंट वाइज हमें कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है, डिफाइन करना होता है, तब हम लोग यूज कर सकते हैं इसका। जैसे कुछ यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह मिल जाते हैं या फिर नंबरिंग के थ्रू हमें लिखना होता है, तो इस टाइप से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और आगे भी यूज करना है तो एंटर करते जाएंगे तो ये हमें अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग का यूज हम लोग करते हैं कभी भी हमें 2 लाइन या 3 लाइन पैराग्राफ के बीच का स्पेस अगर हमें कम ज्यादा करना है अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर से उसके लिए ऑप्शंस होता है। इससे हम लोग पैराग्राफ के बीच का 2 लाइन के बीच का स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में हम लोग टेक्स्ट को हमें किस डायरेक्शन से लिखना है वो सारी चीजें यहाँ पर से हम सेट कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को हमें लेफ्ट साइड से लिखना है तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट रख सकते हैं। अगर सेंटर से टाइप करना शुरू करना है तो सेंटर वाला काम करेगा, और अगर हमें राइट साइड से टाइप करना स्टार्ट करना है तब फिर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जो कि जस्टिफाई का है। जस्टिफाई जो है ये क्या काम करता है कि हमारा जो भी टेक्स्ट है, हम जो भी चीजें यहाँ पर टाइप कर रहे होते हैं, तो वो क्या है कि जैसे हम हर बार टाइप करते हैं तो थोड़ा टेक्स्ट वगैरह आगे पीछे हो जाता है, स्पेस वगैरह एडजस्ट सही से नहीं होता है, तो वो सब टाइम पे इक्वली जो है दिखाने के लिए हम लोग इसका जस्टिफाई का यूज करते हैं। जैसे हम इस पैराग्राफ को लेते हैं, इसको हम अगर जस्टिफाई करते हैं तो ये मेरा स्पेस जो है दोनों साइड से मेंटेन करके इसको इक्वल अलाइनमेंट देने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलता है पैराग्राफ का, जिसके अंदर यहाँ पर सारा हमारा यहाँ पे जो भी हमने बाहर अभी ऑप्शंस देखा, ये सारे ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन हमें इसके अंदर मिलता है। जैसे आपको अलाइनमेंट, इंडेंट क्या रखना है, इंडेंट यहाँ से जो हम लोग सेट कर रहे थे, इंडेंट भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि पैराग्राफ को कितना आगे से मूव करा कर रखना है या फिर जो भी। नेक्स्ट यहाँ ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग का। यहाँ पे क्या है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट दे करके कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से करते तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वही होता। नेक्स्ट यहाँ लाइन स्पेसिंग का है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में यहाँ पे 2 लाइन के बीच का स्पेस हम लोग जो मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे थे, ये ऑप्शन यही सेम यहाँ पर से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट में यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, सेंटर अलाइनमेंट रखना है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पैराग्राफ ऑप्शन भी खत्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, पैराग्राफ सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पिक्चर की तरफ। तो पिक्चर में हमारा ऑप्शन है पिक्चर, यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट में आ रहा है। इंसर्ट बोलने का मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि हम कहीं दूसरे जगह से यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं, फाइल वगैरह ला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब डॉक्यूमेंट में हमें कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट कराना है तो हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी पिक्चर्स वगैरह होंगे या फिर जो भी आपको अवेलेबल यहाँ पर इमेजेस होंगे, आपको जो भी इमेज इंसर्ट कराना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरा कुछ इस टाइप से आप इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, जब आप पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं तो इसमें आपका ऑप्शंस मिलता है चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर में क्या होगा, आपको इमेजेस वगैरह चेंज करने हैं, पिक्चर्स चेंज करने हैं, आप बाय डिफॉल्ट इसको ले आए लेकिन दूसरा लाना था, तो यहाँ पर से चेंज पिक्चर में जाकर के हम लोग अपने इमेजेस को चेंज भी कर सकते हैं। जो भी लेना है अपने अकॉर्डिंग इसको ला सकते हैं। साथ ही अगला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है रिसाइज पिक्चर का। रिसाइज पिक्चर में क्या होता है, फोटो जो हमारा इमेज जो है इसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी ये मेरा 23% पे था, अगर हमने यहाँ पर साइज को बढ़ा दिया और ओके किया तो ये मेरा साइज जो है देख पा रहे होंगे इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है पेंट ड्राइंग का। पेंट ड्राइंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम पेंट ड्राइंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा पेंट का इंटरफेस जो है हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और फिर जो भी काम हम यहाँ पर पेंट में कर रहे होंगे वही सारी चीजें जो है हमारी वर्डपैड की सीट पर इंसर्ट हो रही होगी, वर्डपैड के पेज में इंसर्ट हो रही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, कुछ भी थोड़ा बहुत इसमें एडिट, अगर जो भी काम हम इसमें कर रहे होते हैं
वो सारा मेरा जो है वर्डपैड के पेज पे इंसर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ मिलता है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम में क्या होगा कि यहाँ पर हमें जब भी डेट टाइम वगैरह इंसर्ट कराना होता है डॉक्यूमेंट में, तब हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाते हैं डेट एंड टाइम के, जो भी हमें यूज करना है हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। शॉर्ट में चाहिए या लॉन्ग डेट चाहिए, आप वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ मिलता है आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट का। इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो है ये आपका क्या करता है कि कोई भी आप कहीं से भी, जैसे अभी मैंने यहाँ पर पेंट का फाइल ला करके आपको दिखाया, पेंट ड्राइंग से हम लोग पेंट का जो ऑप्शन था उसे हमने यहाँ पर ला करके देखा। उसी तरीके से इंसर्ट ऑब्जेक्ट से हम और भी बाकी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर्स का यूज करके यहाँ पर उसको भी इंसर्ट करा सकते हैं इसमें। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपका ओपन हो जाएगा और इसमें हम जो भी अभी काम कर रहे होंगे वो मेरा सारा जो है वर्डपैड की सीट पर आ रहा होगा। इसी तरीके से हम और भी अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह से लाना चाहें, कुछ भी सीट यहाँ पे इंसर्ट कराना चाहें, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट से ला सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, फाइंड के ऑप्शंस मिलते हैं। फाइंड का यूज हम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, किसी टेक्स्ट को आपको फाइंड करना है, तब उस टाइम पे हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे मेरे को हमें खोजना है यहाँ पर कि कहाँ पर मेरा 2 लिखा हुआ है, मुझे 2 यहाँ पर फाइंड करना है कि 2 मैंने कहाँ कहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं फाइंड पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे 2 मैंने टाइप कर दिया है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। तो जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारा 2 जो है जहां जहां पर भी लिखा हुआ होगा वो आगे अपने अकॉर्डिंग फाइंड करता जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस और नजर आ रहे होंगे, जैसे मैच होल वर्ड ओनली और दूसरा जो है मेरा यहाँ पर मैच केस ऑप्शंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जैसे अभी मैं यहाँ पर सिर्फ टी लिखती हूँ और फाइंड नेक्स्ट करती हूँ, तो टी जहां जहां पर भी लिखा हुआ है वो अपने अकॉर्डिंग फाइंड कर रहा है। बट अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और मैच होल वर्ड ओनली करते हैं, तब फिर यहाँ पर मेरा जहां पर 2 लिखा हुआ होगा पूरा कंप्लीट वर्ड वही सिर्फ मेरा फाइंड करेगा। और साथ ही जो है यहाँ पर हमें ऑप्शंस नजर आ रहा है मैच केस का। तो मैच केस जो है, मैच केस मेरा क्या करता है ना, मैच केस एकदम सेम होना चाहिए। केस यहाँ पर होता है जैसे हम कभी कभी होता है स्मॉल में टाइप कर रखे होते हैं कुछ टेक्स्ट को, या कभी हम लोग कैपिटल में टाइप कर रखे होते हैं, तब ये काम करता है। जैसे अभी अगर जो हम पेज ओपन किए हुए हैं इसमें मेरा सारे जगह पे कैपिटल ही यूज किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैच केस को ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल के जगह पे स्मॉल में टी और 2 लिख देते हैं, तो अभी जो है मेरे डेटा में ये 2 को फाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि केस जो है ये सेम नहीं हो रहा है। मतलब सिमिलर जैसा मेरे डॉक्यूमेंट में है, हमें वैसा ही यहाँ पर सेम टाइप करना पड़ेगा, तभी ये फाइंड करता है, अदरवाइज नहीं करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस का। रिप्लेस यहाँ पर हम अगर 2 के जगह पे कोई और वर्ड रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब उस वर्ड के जगह कोई दूसरा वर्ड हमें यूज करना है, तब फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैच होल वर्ड ओनली और मैच केस जो है सिमिलर मेरा फाइंड के जैसा ही काम करता है। जो काम मेरा फाइंड में कर रहा था वही काम यहाँ भी कर रहा है। अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल क्या करता है, सेलेक्ट ऑल यहाँ पे हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ, मतलब डॉक्यूमेंट में जितना भी मेरा टेक्स्ट है, जो भी इमेज है, पूरे को सेलेक्ट करना है एक साथ, तब यहाँ सेलेक्ट ऑल करके हम यहाँ पर कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा होम टैब खत्म होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब बात करते हैं व्यू मेन्यू की। तो व्यू मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर जूम इन का। जूम इन में क्या होता है कि जूम इन करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो वर्किंग एरिया का साइज देख रहे होंगे जूम हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। उसी तरीके से जूम आउट अगर हम करते हैं तो जूम आउट में मेरा क्या होगा, ये साइज जो है ये थोड़ा सा और ही डिक्रीज हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमें नजर आता है 100% का। 100% में क्या होता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट को बहुत ज्यादा जूम कर रखे हैं, नॉर्मल साइज में वापस लाना है, तो 100% करके इसे नॉर्मल साइज में कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शो और हाइड का। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस नजर आ रहा है, ये मेरा रूलर और स्टेटस बार का है, जो कि रूलर मेरा ये है और स्टेटस बार ये है। इसे हम शो और हाइड करा सकते हैं।
जैसे ये ऑप्शन अभी अगर मेरा ऑन है तो यहाँ पे रूलर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो रूलर मेरा हाइड हो जाता है। उसी तरीके से स्टेटस बार है, स्टेटस बार को भी हम लोग यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हमें वर्ड रैप का ऑप्शन नजर आ रहा है। वर्ड रैप में हमें 3 ऑप्शंस नजर आते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पे नो रैप अगर करते हैं तो नो रैप में मेरा क्या होगा कि जो टेक्स्ट है वो हम जब भी टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हमें एंटर प्रेस करना पड़ता है। बट अगर हम यहाँ पर वर्ड रैप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वर्ड रैप को यहाँ पर हम ऑन रैप टू विंडो कर देते हैं, तो रैप टू विंडो में मेरा क्या होगा कि ये जब मेरा विंडो जो है, मेरा स्क्रीन का जो साइज है वहां तक टाइप होगा, देन फिर दोबारा वो वापस नीचे आ जाता है। और रैप टू रूलर अगर करते हैं तो रैप टू रूलर में स्केल के अकॉर्डिंग रहेगा, जितना मेजरमेंट हमारा स्केल का है, स्केल हमारा जहां तक है, रूलर जहां तक है, वहां तक जाने के बाद वो ऑटोमेटिक नीचे एडजस्ट हो जाता है। अगला ऑप्शन हमें मिलता है मेजरमेंट यूनिट का। तो मेजरमेंट यूनिट में क्या होता है कि यहाँ पे जो है हमारा रूलर नजर आ रहा है, रूलर का मेजरमेंट यूनिट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो है ये मेरा पिक्सल्स के तौर पे है, इसे अगर हम रखना चाहते हैं सेंटीमीटर में, इंचेस में, तो इस तरीके से हम इसका मेजरमेंट जो है चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा वर्डपैड मेन्यूज जो है और इनके यूजेस जो है कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कंप्यूटर के ऐसी ही बेसिक एडवांस वीडियोस को देखने के लिए career.net चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।